दोस्तों, इस वीडियो में हम दुनिया की 10 सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबानों के बारे में तफसील से बात करेंगे। हर ज़ुबान की एक अलग कहानी है जो इससे जुड़ी सकाफ़त को ज़ाहिर करती है। इन ज़ुबानों की तारीख़, ये ज़ुबानें किन ममालिक में बोली जाती हैं, ये ज़ुबानें कब वजूद में आई और इन ज़ुबानों के बारे में कुछ और दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में तबसरा किया जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस मज़ेदार वीडियो को। नंबर 10, पंजाबी। ये ज़ुबान पाकिस्तान और भारत के पंजाब में बोली जाती है, जो तकरीबन 125 मिलियन लोगों की ज़ुबान है, जिसकी अगर हम परसेंटेज निकालें तो दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 1.4% बनता है। तारीखदान कहते हैं कि पंजाबी 7वीं सदी ईस्वी में वजूद में आई थी। पंजाबी ज़ुबान की लोक कहानियाँ और शायरी बहुत मकबूल हैं। नंबर 9, जापानीज़। ये ज़ुबान जापान में बोली जाती है और दुनिया की आबादी का 2.1% हिस्सा जापानी बोलता है। जापानी ज़ुबान की तारीख़ 8वीं सदी ईस्वी तक जाती है। ये तकरीबन 130 मिलियन लोगों की ज़ुबान है। जापानी ज़ुबान का रस्मुल ख़त 3 निज़ामों पर मुश्तमिल है: कांजी, हिरागाना और काताकाना। इसी वजह से जापानी ज़ुबान में एक ही हर्फ को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पढ़ा जा सकता है, जो इस ज़ुबान की पेचीदगी को ज़ाहिर करता है। नंबर 8, रशियन। दोस्तों, रूसी ज़ुबान रूस, बेलारूस, कज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान के 150 मिलियन लोग बोलते हैं, जो दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 3% हैं। दोस्तों, रूसी ज़ुबान स्लावी ज़ुबानों में से एक है और ये साइरिलिक रस्मुल ख़त में लिखी जाती है। इस ज़ुबान में 33 हरूफ हैं और 5 लाख से ज़्यादा अल्फाज हैं, जो इसकी वुसअत को ज़ाहिर करते हैं। रूसी सकाफ़त और रूसी क्लासिकल मौसीकी में इस ज़ुबान का बहुत अहम किरदार है। नंबर 7, पुर्तगाली। ये ज़ुबान पुर्तगाल, ब्राज़ील और दीगर कई ममालिक में बोली जाती है। तारीखदानों का कहना है कि ये ज़ुबान 12वीं सदी ईस्वी में वजूद में आई थी और आज दुनिया की तकरीबन 3.3% आबादी पुर्तगाली ज़ुबान बोलती है, जो कि तकरीबन 220 मिलियन लोग हैं। दोस्तों, पुर्तगाली ज़बान का इर्तिका लातीनी ज़बान से हुआ था और पुर्तगाली सल्तनत के दौर में इस ज़ुबान को मुख्तलिफ बर-ए-आज़मों तक पहुँचाया गया। नंबर 6, बंगाली। बंगाली ज़ुबान बांग्लादेश और इंडिया में बोली जाती है। ये ज़ुबान 7वीं सदी ईस्वी में वजूद में आई और दुनिया की कुल आबादी का 3.5% हिस्सा बंगाली ज़ुबान बोलता है, जो तकरीबन 300 मिलियन लोगों की ज़ुबान है। ये ज़ुबान बंगाली रस्मुल ख़त में लिखी जाती है। नंबर 5, अरबी। दोस्तों, अरबी सऊदी अरब, इराक़, मिस्र, सूडान, फ़लस्तीन, मशरिक़ वुस्ता और शमाली अफ्रीका के कई ममालिक में बोली जाती है। दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 4.2% हिस्सा अरबी बोलता है, जो कि तकरीबन 310 मिलियन लोग हैं। दोस्तों, ये एक कदीम ज़ुबान है। चूँकि कुरान पाक इस ज़ुबान में नाजिल हुआ है, इसलिए अरबी को एक ख़ास मजहबी मुकाम भी हासिल है। दोस्तों, अरबी ज़ुबान के मुख्तलिफ़ लहजे हैं जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बोले जाते हैं, जैसा कि मिस्री अरबी, लेबनानी अरबी और खिलजी अरबी। नंबर 4, हिंदी। दोस्तों, इंडिया के अलावा ये ज़ुबान फ़िजी और नेपाल में भी बोली जाती है। हिस्टोरियन का कहना है कि हिंदी 7वीं सदी ईस्वी में वजूद में आई। दुनिया में इसके बोलने वालों की शरह तकरीबन 4.5% है, यानी दुनिया के तकरीबन 310 मिलियन लोग हिंदी बोलते हैं। दोस्तों, कुछ माहिरीन ये भी कहते हैं कि हिंदी संस्कृत ज़ुबान से निकली है। ये देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है। नंबर 3, इंग्लिश। दोस्तों, दुनिया के बहुत से बड़े ममालिक जैसा कि बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कुछ एशियाई ममालिक में भी अंग्रेज़ी ज़ुबान बोली जाती है। दुनिया के तकरीबन 400 मिलियन लोग ये ज़ुबान जानते हैं, यानी दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 5.5% अंग्रेज़ी बोलती है। दोस्तों, इस ज़ुबान का आगाज़ 5वीं सदी में हुआ
अंग्रेज़ी की इब्तिदा इंग्लिस्तान में आबाद एक कबीले ने की थी। दोस्तों, अंग्रेज़ी ज़ुबान ने तारीख़ में फ़्रेंच, लैटिन और दीगर बड़ी ज़ुबानों से बहुत से अल्फाज लिए हैं। अंग्रेज़ी अदब की दुनिया में विलियम शेक्सपियर का नाम बहुत अहम है, जिसके ड्रामे और नज़में आज भी आलमी सतह पर पढ़े जाते हैं। दोस्तों, इस ज़बान के बारे में एक दिलचस्प हकीकत ये भी है कि अंग्रेज़ी में हर साल 1000 नए अल्फाज शामिल होते हैं, जो इस ज़ुबान की मुसलसल तरक्की और तब्दीली को ज़ाहिर करते हैं। अमेरिका और बरतानिया की आलमी ताकत ने मिलकर इंग्लिश को एक बैनुल-अक़वामी ज़ुबान बना दिया है। आज ये ज़ुबान साइंस, टेक्नोलॉजी, कारोबार और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात का हिस्सा बन चुकी है। नंबर 2, स्पेनिश। ये ज़ुबान स्पेन, मेक्सिको, अर्जेंटाइन, कोलंबिया, पेरू और बरअज़म जनूबी अमेरिका के कई ममालिक में बोली जाती है। दुनिया के तकरीबन 560 मिलियन लोग इस ज़ुबान में बोलते हैं। दोस्तों, स्पेनिश 9वीं सदी ईस्वी में वजूद में आई। दुनिया की तकरीबन 6% आबादी हस्पानवी यानी स्पेनिश बोलती है। दोस्तों, तारीखदानों का कहना है कि इस ज़ुबान की जड़ें लातीनी ज़ुबान से मिलती हैं और इसकी इर्तिका रूमी सल्तनत के ज़माना में हुई। एन के जैसा दिखने वाला ये हर्फ सिर्फ इसी ज़ुबान में पाया जाता है। स्पेन की सकाफ़त, मौसीकी और अदब में इस ज़ुबान का बहुत अहम किरदार है। नंबर 1, मैंडरीन। दोस्तों, ये ज़ुबान चीनी ज़ुबान भी कहलाती है। ये तकरीबन 1.2 बिलियन लोगों की ज़ुबान है, जो दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 12% बनता है। ये ज़ुबान चीन, ताइवान, सिंगापुर और मलेशिया में भी बोली जाती है। इस ज़ुबान की तारीख तकरीबन 1200 क़ब्ल मसीह तक जाती है। चूँकि दोस्तों चीनी तहज़ीब बहुत पुरानी है, लिहाजा मैंडरीन चीनी ज़ुबान ने इस तवील तारीख़ के दौरान कई तब्दीलियाँ देखी। इस ज़ुबान के बारे में एक दिलचस्प फैक्ट ये भी है कि इसमें 50,000 से ज़ायद हरूफ हैं, मगर ज़्यादातर लोग सिर्फ 2500 हरूफ को ही इस्तेमाल करते हैं। ये थी दुनिया की 10 सबसे बड़ी ज़ुबानें और इनके बारे में कुछ हैरत अंगेज़ हक़ाइक़। उम्मीद है आपको ये मालूमात पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस चैनल की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ से आगाह रह सकें।